हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमए सूत्र। तो आज हम निदान पंचक का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जो कि है पूर्व रूप। अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी कि निदान नहीं देखा तो आप उसे कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा आपसे जो पूछा जाता है वो है निदान, और उसके बाद है उपशय, और उसके बाद है संप्राप्ति। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन तीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर वो 10 मार्क्स में पूरा का पूरा निदान पंचक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना। विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पूर्व रूप होता क्या है। पूर्व रूप होता है किसी भी व्याधि का प्री मॉनिटरी सिम्टम्स। जैसे एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो अगर बारिश आने वाली है, ठीक है, तो बारिश आने से पहले क्या होता है, जो बादल हैं वो बहुत घने हो जाते हैं, काले हो जाते हैं ना, हवा चलने लगती है तेज तेज, आंधी तूफान आने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। ऐसे ही पूर्व रूप होते हैं कि किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने से पहले हमें उसके सिम्टम्स को देखकर पता लग जाता है कि हमें व्याधि होने वाली है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे तो चरक ने निदान स्थान में फर्स्ट चैप्टर के 8th श्लोक पे बताया हुआ है कि पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, यानी कि व्याधि की उत्पत्ति के जो पूर्व के लक्षण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पूर्व रूप बोलते हैं। अब हम इसके पर्याय देखेंगे। तो जो इसके दो पर्याय हैं, एक है प्राग रूप और दूसरा है हमारा अग्रज। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। तो इसमें एक श्लोक है हमारा, प्राग रूपम द्विविधम सामान्यम विशिष्टम चा, यानी कि जो हमारा पूर्व रूप है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सामान्य पूर्व रूप, एक होता है विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप यानी कि जनरल सिम्टम, इसमें क्या होता है, हमें पूर्व रूप देख के सिर्फ व्याधि का ज्ञान होता है, दोष का ज्ञान नहीं होता कि वो किस दोष की वजह से हो रहा है। ठीक है, विशिष्ट पे क्या होता है कि हमें व्याधि और दोष दोनों का ज्ञान होता है इसमें। ठीक है, अब देखो सामान्य पूर्व रूप, ये होता है हमारा जनरल सिम्टम बट नॉट स्पेसिफाई द दोष। व्याधि का ज्ञान उत्पन्न कराने वाले लक्षण या समूह जिसे दोष विशेष का ज्ञान ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य पूर्व रूप बोलते हैं। जैसे कि जब हमें ज्वर रोग उत्पन्न होता है, तो आप खुद सोचो, जब आपको सिंपल अगर फीवर होता है तो उससे पहले क्या होता है, श्रम, यानी कि आपको बहुत थकावट महसूस होती है ना, बहुत फटीग फटीग लगता है। अर्ति यानी कि आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, बहुत आलस आता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और विवरणता मतलब कि डिस्कलेशन, आपको बोलते हैं ना कि आप यार तेरा फेस बहुत डल लग रहा है, तो बहुत डल लग रही है, यानी कि जो आपकी बॉडी है उसमें आपका डिस्कलेशन हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कि क्या होने वाला है, ज्वर रोग उत्पन्न होने वाला है। बट इसमें कोई दोषा इन्वॉल्व नहीं हुआ कि किस दोष की वजह से वो ज्वर रोग हो रहा है, ये हमें नहीं पता चलता सामान्य पूर्व रूप में। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा विशिष्ट पूर्व रूप। इसमें क्या होता है, व्याधि के साथ साथ हमें जो व्याधिजनक दोष है कि वो किस दोष की वजह से हो रहा है उसका हमें ज्ञान होता है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक, कि वो स्पेसिफिक कर दे कि किस दोष की वजह से हो रहा है। जैसे कि वात ज्वर में क्या होता है, आपको जृंभा, यानी कि आपको बार बार जम्भाई आती है। ठीक है, पित्त ज्वर में आपको क्या होता है, आपकी आंखों में दाह होती है, तो नेत्र दाह उत्पन्न होता है। और कफत ज्वर में क्या होता है, आपको अरुचि होती है, यानी कि भूख और प्यास नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पूर्व रूप। एक बार हम इसका क्विक से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं प्री मॉनिटरी सिम्टम्स। इसकी परिभाषा क्या है, पूर्व रूपम प्रागोत्पत्ति लक्षणम व्याधि, यानी कि व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण होते हैं उनको हम पूर्व रूप बोलते हैं। इनके पर्याय क्या है, प्राग रूप और अग्रज। फिर हम इनके टाइप्स पे आएंगे। तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सामान्य पूर्व रूप, एक होता है विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व में हमें सिर्फ और सिर्फ व्याधि का ज्ञान होता है, विशिष्ट में हमें व्याधि के साथ साथ दोष का भी ज्ञान होता है। ठीक है, सामान्य पूर्व रूप में जैसे ज्वर का हमने क्या बताया, श्रम होता है, अर्जी होती है, विवरणता होता है, ये हमारा इसका सामान्य पूर्व रूप हो गया। और अगर हमें विशिष्ट पूर्व रूप देखना है तो मैंने क्या बताया कि वात ज्वर में आपको क्या होती है, बार बार जमाई आती है। पित्त ज्वर में आपको नेत्र में दाह होता है। कफत ज्वर में आपको अरुचि यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। आई होप कि ये वाली वीडियो, ये वाला टॉपिक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।